1973 में जब कम्युनिज्म का तूती बोलता था रशिया में, बल्कि दुनिया तो ये कह रही थी कि अब बस पूरा एशिया भी सुर्ख हो जाएगा, उन दिनों में हमारे एक दोस्त मॉस्को ट्रेनिंग के लिए चले गए। वो कहते रहे कि जुमे के दिन मैंने दोस्तों से कहा कि चलो जुमा अदा करने की तैयारी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया है, एक दो मसाजिद को सयाहों की कयामगाह बना दिया गया है और सिर्फ 2 मसाजिद ही इस शहर में हैं जो कभी कभी बंद और कभी कभी खुली होती हैं। मैंने कहा कि आप मुझे मस्जिद का पता ही बता दें, मैं खुद ही वहां चला जाता हूं जुमे की नमाज अदा करने। इन दोस्तों से एड्रेस मालूम करके वहां पहुंचा तो मस्जिद बंद थी। मस्जिद के पड़ोस में ही एक बंदे के पास मस्जिद की चाबी थी। मैंने उस आदमी को कहा कि मस्जिद का दरवाजा खोल दो, मैंने नमाज पढ़नी है। उसने कहा दरवाजा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूंगा। मैंने कहा देखें जनाब, मैं पाकिस्तान में भी मुसलमान था और रशिया के मॉस्को में भी मुसलमान ही हूँ। पाकिस्तान के कराची में भी नमाज अदा करता था और रशिया के मॉस्को में भी नमाज अदा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने मस्जिद का दरवाजा खोला तो अंदर मस्जिद का माहौल बहुत खराब था। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिश करने लगा। काम से फारिग होने के बाद मैंने बुलंद आवाज से अजान दी। अजान की आवाज सुनकर बूढ़े बच्चे, मर्द औरत, जवान सब मस्जिद के दरवाजे पर जमा हो गए कि ये कौन है जिसने मौत को आवाज दे दी है। लेकिन मस्जिद के अंदर कोई भी ना आया। मैं चूंकि अकेला ही था, बस जोहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं दाने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं नमाज अदा करके नहीं निकला, बल्कि कोई अनोखा काम करके बाहर निकला हूँ। एक बच्चा मेरे पास आया और कहा आप हमारे घर चाय पीने आइए। उसके लहजे में खुलूस ऐसा था कि मैं इनकार न कर सका। मैं उनके साथ गया तो घर में तरह तरह के पकवान बन चुके थे। मेरे आने पर सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मैंने खाना खाया, चाय पी तो एक बच्चा जो मेरे साथ बैठा था, मैंने उससे पूछा बेटा आपको कुरान पाक पढ़ना आता है? बच्चे ने कहा जी बिल्कुल, कुरान पाक तो हम सबको आता है। मैंने जेब से कुरान पाक का छोटा सा नुस्खा निकाला और कहा ये पढ़कर सुनाओ मुझे। बच्चे ने कुरान को देखा और मुझे फिर कुरान को देखा, फिर वालिदैन की तरफ देखा। मैंने सोचा इसको कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसने कहा इसको कुरान पढ़ना आता है। मैंने कहा ये देखो, कुरान की आयत पर उंगली रखी तो वो फर फर पढ़ने लगा। कुरान देखे बगैर ही पढ़ता गया। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा कि ये तो कुरान पाक को देखे बगैर ही पढ़ने लगा है। मैंने उसके वालिदैन से पूछा हजरत ये क्या मामला है? तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा दरअसल हमारे पास कुरान पाक मौजूद नहीं। किसी के घर से कुरान पाक की आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो उस तमाम खानदान को फांसी की सजा सुना दी जाती है। इस वजह से हम लोग कुरान पाक घरों में नहीं रखते। तो फिर इस बच्चे को कुरान पाक पढ़ना किसने सिखाया और कैसे सिखाया? क्योंकि कुरान पाक तो किसी के पास है ही नहीं। मैंने मजीद हैरान होकर पूछा। उन्होंने बताया कि हमारे पास कुरान के कई हाफिज हैं, कोई दर्जी है, कोई दुकानदार, कोई सब्जी फरोश, कोई किसान। हम उनके पास अपने बच्चे को भेज देते हैं मेहनत मजदूरी के बहाने। वो इनको अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक जुबानी कुरान पढ़ाते हैं। एक वक्त ऐसा भी आता जाता है कि वो हाफिज कुरान बन जाते हैं। किसी के पास कुरान का कोई नुस्खा नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे कुरान हकीम देख कर नहीं पढ़ सकते। इस वक्त हमारी गली मोहल्ले में आपको जितने बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब हाफिज कुरान हैं। यही वजह है कि जब आपने इस बच्चे के सामने कुरान रखा तो इसको पढ़ना नहीं आया था, लेकिन जब आपने आयत सुनाई तो वो फर बोलने लगा था। अगर आप न रोकते तो ये सारा कुरान ही पढ़कर आपको सुना देता। उस नौजवान ने बताया कि मैंने कुरान पाक के एक नहीं बल्कि हजारों मौजज़े देखे हैं। जब मुआशरे में कुरान पर पाबंदी लगाई गई थी और घरों में रखना जुर्म करार दिया गया था, इस मुआशरे के हर बच्चे, बूढ़े, मर्द और औरत के सीने में कुरान हिफ्स हो चुका था। मैं जब बाहर निकला तो कई बच्चे देखे और उनसे कुरान सुनने की फरमाइश की तो सब ने कुरान सुनाया। मैंने अपने दिल में कहा कि तुमने कुरान रखने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन जो कुरान सीनों में महफूज है इस पर तुम कभी पाबंदी नहीं लगा सकोगे। तब मुझे एहसास हुआ कि अल्लाह पाक के इस इरशाद का क्या मतलब है। बेशक ये जिक्र हमने नाजिल फरमाया और बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। रशिया के अलावा भी दुनिया के कई ममालिक में मुसलमानों के साथ इस नौयत के वाक़यात पेश आते रहे हैं, जिसका मुकाबला मुसलमानों ने खुदादाद हिकमत अमली से किया है और सुर्ख रूही हुए हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी होते रहेंगे। इसमें अहले रूस की तरफ से हमें जो सबक मिला है वो ये है कि हमें अपनी नई नस्ल को सिर्फ और सिर्फ मगरबी उलूम और महज डिग्रियों का हुसूल ही नहीं, उनके कल्बो दिमाग को कुरानी आयत से भी मुनव्वर करने की ज़रूरत है। रशिया कोई पहला या आखिरी मुल्क नहीं था जहां मुसलमानों के साथ ऐसा हुआ। इसलिए अब एक मंसूबे के तहत मुसलमानों को मस्जिद व मकतब से दहशतगर्दी के नाम पर दूर किया जा रहा है। हमारे जहनों में ही प्रोपेगेंडा डाल दिया गया है, जिसके नतीजे में
ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ہزاروں روپے اکیڈمیوں میں بخوشی دے رہے ہیں یا اس سے بھی کہیں زیادہ معاوضہ اساتذہ کو گھروں میں بلا کر بچوں کو تعلیم دلوا رہے ہیں، مگر کسی مولوی یا مفتی صاحب کو گھر بلا کر بچے بچیوں کو دینی تعلیم دلانے سے گریزاں نظر آتے ہیں۔ اور اگر کوئی قاری صاحب گھر پہ آ کر پڑھائے بھی تو ہم اسے اس قدر کم معاوضہ دیتے ہیں کہ سن کر شرم آ جاتی ہے۔ نئی نسل کی تربیت، احترام اور آدمیت دینی تعلیم سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، اس پر ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ پیارے دوستو، دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں تو جتنے بھی بڑے بڑے ممالک ہیں وہ اپنے ملک کے کسی بھی مذہبی پریسٹ کو اتنا کم پے نہیں کرتے جتنا کم پاکستان کے اندر کیا جاتا ہے۔ نہ جانے اس کی کیا وجہ ہے، لیکن پاکستان میں پوری دنیا کی نسبت سب سے زیادہ کم تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ پیارے دوستو، ہم لوگ اکثر اوقات یہ بھی سنتے آئے ہیں کہ قرآن پاک کے بے شمار معجزے، قرآن پاک اپنی ذات میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھیا یہ کیسے ہے، قرآن پاک خود اتنا بڑا معجزہ کیسے ہے، تو پیارے دوستو میں یہاں پر قرآن پاک کی عظمت کے سلسلے میں چند نامور افراد جو ہے ان کا آپ لوگوں کے ساتھ جو قول ہے وہ بھی شیئر کر دوں، پھر ہم آگے بات کریں گے۔ ابو الاعلیٰ مارئی، جس پر قرآن کریم سے مقابلہ کرنے کا الزام بھی ہے، کہتا ہے کہ اس بات پر سبھی لوگ متفق ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلمان، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب نے لوگوں کی عقلوں کو مغلوب اور مبہوت کر دیا ہے، اور ہر ایک اس کی مثل و مانند لانے سے قاصر ہے۔ اس کتاب کے طرز بیان عرب ماحول کے کسی بھی طرز بیان سے ذرہ برابر بھی مشابہت نہیں رکھتا۔ دوستو، یہ شعر سے مشابہ ہے، یہ خطابت سے اور یہ کہنوں کے جو مسجے ہیں ان سے مشابہ۔ اس کی کتاب کی کشش اور اس کا امتیاز اس قدر عالی ہے کہ اگر اس کی ایک آیت دوسرے کے کلام میں موجود ہو تو اندھیری رات میں چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح روشنی ہوگی۔ ولید بن مغیرہ مخزومی، جو شخص عرب میں حسن تدبیر کے نام سے شہرت رکھتا تھا اور دور جاہلیت میں مشکلات کو حل کرنے کے لیے اس کی فکر اور تدبیر سے استفادہ کیا جاتا تھا، اسی وجہ سے اس کو ریحانہ قریش یعنی قریش کا سب سے بہترین پھول کہا جاتا تھا، یہ شخص کہنے لگا پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ غافر کی چند آیات کو سننے کے بعد قبیلہ بنی مخزوم کی ایک نشست میں کہتا ہے کہ خدا کی قسم، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے جو نہ انسان کے کلام سے مشابہت رکھتا ہے اور نہ ہی یہ پریوں کے کلام سے ہے۔ اِنَّا لَحُو لَحْوَلَاتَ وَإِنَّا عَلَيْهِ لِتَلَاوَةَ وَإِنَّا عَلَيْهَا لَمُنَسَّرٌ یا علی، اس کے کلام کی ایک مخصوص چاشنی ہے، اس میں مخصوص خوبصورتی پائی جاتی ہے، اس کی شاخیں پرثمر ہیں اور اس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ یہ وہ کلام ہے جو تمام چیزوں پر غالب ہے اور کوئی چیز اس پر غالب نہیں ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔